हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है, कांग्रेस को दबाने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम थोड़ा सा प्रेशर डालें और झुक जाएं, हम झुकेंगे नहीं, जो करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर लें। तो सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो करना है कर लो, हम दबेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, कांग्रेस कवर करते हैं, सीधे जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, सीधे सीधे चुनौती कि कुछ भी कर लो, हम झुकेंगे नहीं। बिल्कुल सीधी चुनौती दी है और कुल मिलाकर के चाहे राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त या फिर सोनिया गांधी से पूछताछ के वक्त कांग्रेस पार्टी जो सड़क पर उतर रही थी बार बार, वो यही मैसेज देने के लिए उतर रही थी, ये लोगों के बीच संदेश देने के लिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसका भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है, ये कार्रवाई एक राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इसी बात को राहुल गांधी ने बुलाया है। दिलचस्प ये है कि पहली बार पूरे जो नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला है और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उस मामले में पहली बार राहुल गांधी सोशल मीडिया से निकलकर सीधे मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और चुनौती दी है प्रधानमंत्री मोदी को, सरकार को, कि आपको जो करना है करिए, हम चुप रहने वाले नहीं है, हम जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे। हालांकि राहुल गांधी अगर सवालों का जवाब देते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि अगर एजेंसी अपना काम कर रही है तो फिर उन्हें काम क्यों ना करने दिया जाए, कांग्रेस सड़कों पर क्यों आती है। लेकिन राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं लिया, उन्होंने तकरीबन 1 मिनट में सरकार पर हमला किया और ईडी की कार्रवाई को सरकार की बदले की कार्रवाई और लोकतंत्र विरोधी बताया और खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि वो चुप नहीं होंगे इन चीजों से और वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र कुमार, आपका इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा जैनेंद्र कुमार के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कहा है संबित पात्रा ने, सुनवाते हैं आपको। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। जब यंग इंडिया लिमिटेड, यह जो एक कंपनी है जिसकी 76% के स्टेक होल्डर या डायरेक्टर कहिए, ओनर कहिए, मालिक कहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी एक परिवार के पास है। कल जब इनके दफ्तर को ईडी ने बंद किया, जो हमने न्यूज़ के माध्यम से देखा, जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये आश्चर्य का विषय है। पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। कहा जाता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जस्टिस काटजू और शांति भूषण जी दोनों ही स्टेक होल्डर रहे हैं नेशनल हेराल्ड में, और उन्होंने कहा कि हम शेयर होल्डर हैं, मगर इस पूरे शेयर को जब यंग इंडिया को दिया गया तो एक भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई। जो प्राइम प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों करोड़ की हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया यंग इंडिया में, एक परिवार के पास,
और यहां ये कह रहे याचना नहीं होगी, रण होगी। वाह, करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। कांग्रेस से सिर्फ इतना कहना है कि ये ड्रामा बंद करिए, अपने आप को कानून के हवाले करें। कांग्रेस जानती है कि दे आर नेक डीप इनटू करप्शन, और नेशनल हेराल्ड केस में उनके प्रथम परिवार के ऊपर आंच आ रहा है। आंच इसलिए आ रहा है क्योंकि कोर्ट में विषय गया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया है। तो ऐसे में ये दूसरों को उंगली दिखाने का काम करेंगे कि हम तो ठीक है, बाकी सब बदमाश हैं। थे नेशनल हेराल्ड के लिए ये कोई जवाहरलाल नेहरू जी की प्रॉपर्टी नहीं थी व्यक्तिगत, ये कोई गांधी जी की, गांधी परिवार की, जो गांधी परिवार है, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये उन 3000 परिवारों की प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर भारत सरकार ने उस कंपनी को लैंड दिया, टैक्स पेयर की जमीन दी। अब उसको 2 व्यक्तियों ने हथिया लिया है। तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के साथ ही वार पलटवार का दौर भी ईडी और हेराल्ड केस मामले में शुरू हो चुका है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।